हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आप सभी का फिर से स्वागत है पाठशाला सार में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज सेट 5.5 करी थी, चैप्टर 5 की। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज सेट 5.6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ सर्कल विद सेंटर O, the central angle AOB is 60 degree. If the radius of the circle is 12 centimeter, what is the length of the chord AB? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O है। ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या हो गया? O। ठीक है बच्चों। इफ द रेडियस ऑफ एंड द सेंट्रल एंगल AOB is 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल AOB क्या है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो एक कॉर्ड बना लेते हैं। एक हम कॉर्ड बना लेते हैं बच्चों। कॉर्ड बना लिया हमने। ये भी हमने एक कॉर्ड बना ली। ठीक है, सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं, ए ओ और ओ बी को हमने ज्वाइन कर दिया बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है? ए ओ बी 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों। और क्या बोला? इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, यानी ओ ए क्या है? रेडियस है 12, ये 12 सेंटीमीटर। ओ बी क्या है? रेडियस है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल से मेजर नहीं करना, ऐसे ही बनाना है बच्चों। और हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर? वट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी की लेंथ कितनी है? चलो देखते हैं। सबसे पहले गिवन करते हैं। गिवन गिवन क्या है बच्चों हमारे पास? सबसे पहले गिवन लिखते हैं। एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक है, रेडियस गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है ओ ए, और ओ बी कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है? टू फाइंड फाइंड क्या करना है बच्चों हमें? ए बी। ए बी, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये हमें फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ओ बी। इन ट्राइंगल ए ओ बी। इन ट्राइंगल ए ओ बी हमें पता है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। अगर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी है, जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है, कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड इक्वल है, दो अपोजिट साइड इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ दो साइड्स इक्वल दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए किसके इक्वल आएगा? एंगल बी के। यहाँ लिख दो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एंगल है तो अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल है। ठीक है बच्चों, अभी पूरा ट्राइंगल लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। ठीक है बच्चों, एंगल ए कितना है? एंगल बी के इक्वल है। तो ए प्लस ओ कितना है? एंगल ओ कितना है? ये एंगल 60 डिग्री है बच्चों। तो यहाँ लिख दो 60 डिग्री, प्लस बी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए। 60 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बच्चों। ये कितना बचा? 120 डिग्री। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री। एंगल ए कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल बी
एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल बी भी 60 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो हो क्या गया इससे, एज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ, कितने डिग्री होगा 60 के, ओ तो पहले से ही 60 का था, ओ एंगल तो पहले से ही 60 का था, हमने एंगल ए भी 60 का निकाल दिया, एंगल बी भी 60 का निकल गया, तो ये क्या हो गया, हेंस दी triangle AOB is equilateral, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटर, हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स, तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, सो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी, ओ ए क्या है 12 है, ओ बी क्या है 12 है, तो ए बी भी क्या हो जाएगा 12, दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू 12। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी बच्चों 12 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड करना था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, लेट ए एंड बी बी अ 2 पॉइंट, ठीक है, ए एंड बी बी अ 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं कि ए और बी क्या है, दो पॉइंट है बच्चों, ए और बी क्या है, दो पॉइंट है जिनका सेंटर क्या है ओ है, ठीक है, ए और बी दो पॉइंट बना लिए, इनको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड का फर्स्ट, आर देयर पॉइंट एक्स वाई ऑन अ सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी। ये कह रहा है सर्कल पे कोई पॉइंट है एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ हो गया एक्स और यहाँ हो गया वाई, सर्कल पे कोई पॉइंट है एक्स एंड वाई, ठीक है, आर देयर पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ द ए बी से, ए बी के सेम साइड मतलब सेम सेगमेंट में, ठीक है, सच दैट एंगल ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम एंगल ए वाई बी। यानी फर्स्ट सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्या कह रहा है कि ये बताओ कि एंगल ए एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू ए वाई बी, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर एक्स और वाई सेम सेगमेंट पे लाई करते हैं, एक्स और वाई जो पॉइंट है सेम सेगमेंट पे लाई करते हैं, तो जो कॉर्ड ए बी दे रखे उसकी सेम सेगमेंट कौन सी होगी, ऊपर वाली क्या होगी मेजर सेगमेंट और नीचे वाली क्या होगी माइनर सेगमेंट, तो एक्स और वाई क्या है मेजर सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं, या माइनर सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही सेगमेंट पे लाई करना चाहिए, तो क्या ए एक्स वाई एंगल ए एक्स वाई ए वाई बी के इक्वल नहीं होगा, तो देखते हैं स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स को ज्वाइन करेंगे, फिर बी वाई को ज्वाइन करेंगे बच्चों, फिर बी एक्स को ज्वाइन करेंगे, फिर ए वाई बी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है बच्चों, ए वाई को ज्वाइन करेंगे, तो पूछ रहा है कि ए एक्स वाई ए एक्स बी है, एक्स ए एक्स बी और ए वाई बी क्या है इक्वल नहीं है, ये ट्रू है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे नो, ठीक है, ये जो उसने बोली है स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं है। जब एंगल होती है सेम सेगमेंट पे, एंगल सेम सेगमेंट पे आते हैं, जब एक कॉर्ड सेम सेगमेंट पे एंगल बनाती है सर्कल के ऊपर, ठीक है, उनके दूसरे पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं सेम सेगमेंट पर, वो एंगल बनाते हैं तो वो क्या होता है इक्वल होते हैं, ठीक है, सिंपल एक चीज़ लिखनी है, एंगल इन सेम एंगल सबटेंडेड बाय द chord on same segment of circle are equal, सर्कल आर इक्वल, यानी ए एक्स बी किसके इक्वल होगा, ए वाई बी के, ये कौन सी थ्योरम है बच्चों, थ्योरम नंबर 10, कौन सी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10, ठीक है बच्चों, हम 10 से रिलेट कर दिए। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट, इट इज द ट्रू, इट इज ट्रू, इज इट ट्रू दैट इफ ए एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बी, ए एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बी, देन एन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल। अगर ए एक्स बी और ए वाई बी यानी एक्स और वाई
एंगल सेम हो, इक्वल हो, तो ये ज़रूरी है कि एक्स और वाई सेम साइड पे लाई करेंगे। क्या ये सही है? तो चलो देखते हैं। लेट एक फिगर बना लेते हैं, एक फिगर ये होगी, एक फिगर दूसरी और बना लेते हैं, छोटी सी सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब पहले तो समझते हैं, इज इट ट्रू दैट इफ ए एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए वाई बी, ठीक है, एंगल ए एक्स वाई ए वाई बी के इक्वल है, क्या ये सही है? अगर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई सेम साइड पे लाई करें, ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू होगा। चलो देखते हैं। ये तो हमें पता है एंगल इन द सेम सेगमेंट तो क्या होता है, इक्वल, यानी ये दोनों तो इक्वल ही रहेंगे अगर सेम सेगमेंट पे आएंगे। क्या अपोजिट सेगमेंट पे होंगे तो इक्वल होंगे? चलो देखते हैं। एक केस ऐसा है जिसमें अपोजिट सेंगल अपोजिट साइड जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो क्या है? जब हमारा डायमीटर बनता है। डायमीटर क्या होती है? जब हमारी कॉर्ड होती है। डायमीटर क्या होती है? जब हमारी कॉर्ड होती है, यानी ए बी क्या है हमारा, डायमीटर से पास है, सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया हमारा, डायमीटर। तो यहाँ पॉइंट एक्स हो गया और यहाँ पॉइंट क्या हो गया, वाई। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ऐसे ही इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने जब थ्योरम करेक्टली एक पॉइंट बताया था, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल कितने डिग्री का होता है बच्चों, हमेशा 90 डिग्री का। तो ये क्या बन गया, डायमीटर से कॉर्ड पास हो रही है तो ये क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाएगी सर्कल के किसी भी पॉइंट है, मतलब सेम साइड पे, तो 90 डिग्री का बनाएगी। अब यही ए बी कॉर्ड दूसरे पॉइंट पे जो एंगल बनाएगी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाएगी तो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले लिखेंगे यस कि ए एक्स वाई हमेशा ए वाई बी के इक्वल होगा, ए एक्स वाई हमेशा ए वाई बी के इक्वल होगा, ठीक है। बट एक केस में इक्वल अपोजिट साइड पे भी इक्वल होगा, ठीक है। यस इन जनरल ए एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बी ऑन द सेम साइड। यूजुअली होता क्या है, सेम साइड पे होते हैं एक्स और वाई पॉइंट, तो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम सेगमेंट पे होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इन जनरल, मतलब इन जनरल तो ये इक्वल होगा कि ए बी कॉर्ड है और उसी की सेम सेगमेंट पे जो दो पॉइंट है सर्कल के पर, ठीक है, एक्स और वाई, तो उन दोनों के एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, यानी ए एक्स बी किसके इक्वल होगा, ए वाई बी के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। बट एक एक्सेप्शन है, exception the only exception is when AB is on diameter, AB is a diameter, AB is a diameter, ठीक है। AB क्या है, diameter, ठीक है। ए बी एक डायमीटर है तो उनके अपोजिट साइड पे कोई भी पॉइंट होगा वो कितने डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। इन विच बोथ एंगल आर regardless of the side, both angles are 90 डिग्री रिगार्डलेस ऑफ दी साइड, मतलब अपोजिट साइड पे, ठीक है। एक कॉर्ड आ गई, डायमीटर आ गया ए बी, ठीक है। ए बी क्या होगी, मतलब जो डायमीटर तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है डायमीटर, ठीक है। तो उसके अपोजिट साइड पे कोई भी पॉइंट होगा सर्कल के, वो कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या करा हमारा, थर्ड, इफ ए एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बी एंड एक्स वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। अगर ए एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बी है और एक्स एंड वाई सर्कल पे लाई नहीं करता, डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स पास थ्रू वाई। वो कह रहा है अगर ए एक्स बी, एंगल ए एक्स बी, अभी सर्कल नहीं है, सर्कल मत समझो इसको, ये सिर्फ ये दे रखा है, एंगल ए एक्स बी इक्वल्स टू एंगल ए वाई बी है, तो एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन सर्कल, ये जो एक्स और वाई है सर्कल पे लाई नहीं करते। डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स पासेस थ्रू वाई, तो सर्कल बनेगा ए बी एक्स, क्या ये वाई से पास होगा, क्या ये वाई से पास होगा, ये बताना है। तो यस ये वाई से पास होगा बच्चों, क्या लिखेंगे इसमें, यस, ठीक है। स्टेटमेंट क्या देंगे, ऑल पॉइंट्स सबटेंड्स द सेम एंगल
at A and B lie on a circle passing through A and B। इसका मतलब है ऑल पॉइंट्स ऑब्टेंड इक्वल एंगल, मतलब जो कॉर्ड है ए बी को क्या बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी, ठीक है, सेम एंगल बनाएगी एट पॉइंट एट ए बी लाई ऑन अ सर्कल। ए बी सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या करेगी, इक्वल एंगल बनाएगी, ठीक है, सर्कल के किसी पॉइंट पे, ठीक है। सो इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी, मतलब एंगल ए एक्स बी अगर ए वाई बी के इक्वल है, देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम सर्कल विथ कॉर्ड ए बी, ठीक है बच्चों। मतलब ये हमारा ट्राइंगल है, ये बन रहा है, ए बी एक कॉर्ड है, यहाँ से ए एक्स एंगल बना, इसी से क्या बना हमारा ए वाई एंगल बना, ठीक है, ये वाई एंगल। तो अगर ए एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बी आ रहा है, ठीक है, सेम सेगमेंट पे आ रहा है, तो थ्योरम 10 क्या कहती है, यानी एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। ये दोनों इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है तो थ्योरम 10 है ये। अगर ये हमारे एंगल इक्वल हो जाते हैं, अगर हमारे एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ये जो चारों पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे, यानी सर्कल पे पड़ेंगे, यानी ये सर्कल बनाएंगे। अगर किसी दो पॉइंट से, यानी ए बी से कोई लाइन सेगमेंट बन रही है, अब उनसे दो एंगल बन रहे हैं, ए एक्स बी और ए वाई बी, और वो दोनों एंगल इक्वल है, थ्योरम 10 बोल रही है, थ्योरम 10। अगर वो दोनों एंगल हैं तो वो क्या होंगे, कोन साइक्लिंग, वो चारों पॉइंट क्या होंगे, कोन साइक्लिंग, यानी वो सर्कल बनाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड एक्स इन गिवन फिगर। ये फिगर है, ठीक है, हमें इसमें एक्स फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए बी सी डी, एंगल डी दे रखा है 100 डिग्री, ये एक्स फाइंड करना है। चलो करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये तो। गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल ए डी सी है, ये डी है, ठीक है, खाली एंगल डी लिख दो, एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स, एक्स हमें फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन करते हैं पहले, क्या होगा, एज ए बी सी डी आर लाई ऑन सर्कल, ये जो ए बी सी डी है सर्कल पे लाई करते हैं, कैसे, सो ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम नंबर 12 क्या कहती है, ए बी सी डी, ये फिगर दिख रही है, अगर सर्कल के कोई भी चारों पॉइंट, थ्योरम नंबर 11 में, अगर सर्कल के क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। सो अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, अपोजिट एंगल सम आर 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो क्या लेंगे, एंगल डी प्लस एंगल डी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी हमें दे रखा है 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 100 इधर आ जाएगा, एक्स कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री, ये क्या होगा हमारा आंसर बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज सेट 5.6 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों एक्सरसाइज सेट एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। इसमें 26 क्वेश्चन है, तो दो पार्ट में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें थोड़ी बूस्ट मिलता रहे और हम आपके लिए और वीडियो लेके आते रहें। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।